उनको कह देगा स्वच्छता अभियान में भी आप जाइए, शौचालय का भी आप देखिए, आप जो है और राशन किसको क्या है वो देखिए, ये सारा काम, वृद्धा पेंशन आप ही देखिए, बच्चे का स्कूल जाने का भी आप ही लिस्ट देखिए। उसके बाद बीमा होना चाहिए। हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, कहीं कुछ हो गया वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और काम करने के लिए जाते हैं गांव में तो ID पहचान नहीं है, इसीलिए सब लोग बोलता है कि 10 टकिया वाली आई है, झोला वाली आ गई है। तो याद ही है कि हमारे आदरणीय नेता जो बहन स्कूल में भोजन बनाती है, जो बहन हमारी आशा बहू है, जो बहन हमारी मनरेगा मजदूर की बहन है, जो शिक्षा मित्र हैं, जो आप देखे होंगे न्याय मित्र हैं, आप देखे होंगे कि जो जिला हमको ऊपर अभी सरकार बोलते हैं कि हम दीदी को लाखपति बनाएंगे, लेकिन हम तो खाकपति हैं। हम हिसाब करते हैं, हिसाब देते हैं, एक महीना में 20-20 लाख रुपया निकासी करवाते हैं, उसका हिसाब हमको 5 साल तक इनको पुराना पड़ता है कि अभी NP नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ 5,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, 3,000 मिलता है, तो हमको क्या मिल रहा है? दीदी को काहे लाखपति बनाएंगे? जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका NBR 24 पर। मैं हूं आपके साथ इकबाल, और अभी मेरी मौजूदगी गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही में हुई है, जहां राजद MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी का आवास है, और उनके आवास पर सैकड़ों की संख्या में जीविका दीदी, जीविका CM पहुंची हुई है। वो अपना मांग पत्र सौंपने के लिए आई है, चूंकि उनका सरकार के ऊपर साफ आरोप है कि सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। सरकार को जितना काम करके हम दे रहे हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से मानदेय मुझे नहीं मिल रहा है, मानदेय उनका कम है। मानदेय बढ़ाने को लेकर जिस तरीके से बिहार सरकार कह रही है कि हम जीविका दीदी के पक्ष में लगातार काम कर रहे हैं, उसकी उन्नति के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तरह तरह के योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन जीविका दीदी का साफ नाराजगी है बिहार सरकार के खिलाफ। चूंकि जीविका दीदी का आरोप है कि सरकार हमें मानदेय भरपूर तरीके से नहीं दे रही है, और हमें जिस तरीके से ख्वाब दिखा रही है, हमें ठगने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है, चूंकि जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में राजद MLC डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी के आवास पर आई है, वो मांग पत्र सौंपने के लिए आई है कि हमारे आवाज को सदन में उठाया जाए, सरकार के पास हमारी आवाज को रखा जाए, चूंकि हम जो चाह रहे हैं वो सरकार नहीं कर पा रही है। अब देखना यह है कि सदन में किस तरीके से राजद MLC अपनी बात को रखते हैं, जीविका दीदी के बात को रखते हैं। चूंकि जीविका दीदी के प्रति साफ नाराजगी देखी जा रही है, सरकार के प्रति वो साफ नाराज है, लगातार अनशन पे है, हड़ताल पर है, और अभी MLC से मिलने के लिए आई है, चूंकि हमारी बात को सदन में उठाया जाए। हम डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से जीविका दीदी आपके पास मिलने के लिए आई है, उनकी क्या मांगे हैं, उनके साथ क्या परेशानियां हो रही हैं, और जीविका दीदी से भी बात करेंगे कि आखिर सरकार जिस तरीके से उनके प्रति लगातार काम कर रही है, लगातार योजनाएं ला रही है, फिर भी आपका सरकार के प्रति नाराजगी क्यों है? मैडम, जिस तरह से आज तमाम जीविका के कर्मी आपके यहाँ मौजूद है, एक तरफ से कहा जाता है बिहार सरकार के द्वारा कि जीविका दीदी को हम लाखपति बना रहे हैं, इसके बावजूद आपके पास यहाँ पर अपना दुखड़ा लेकर पहुंची है। निश्चित रूप से महिला जो यहाँ पहुंची है, इन लोगों का काफी दोहन और शोषण हो रहा है। अब देखिए, एक एक जो CM है जीविका का 15-15 ग्रुप में काम करती है, जो एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर, माने हेल्थ से संबंधित काम करती है, कोई मनरेगा से संबंधित काम करती है, और सबों का अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई किसी को फैसिलिटेटर कहा जाता है, किसी को कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, किसी को RP माने गांव का जो है जो रिसोर्स पर्सन है, उस सब के द्वारा किसान के कोई कुछ काम कर रही है। तो सारे महिलाओं को 100 150 महिला के बीच काम करती है, और एक एक महिला को 15-15 ग्रुप दिया जाता ही नहीं है, बल्कि एक एक महिला को 2-2 प्रखंड में जो है मैंने चार्ज दिया गया है। ये जाने आने का जो इसका भाड़ा है, किराया है, ना तो उसका कोई इंश्योरेंस है, धक्का लगेगा मर जाएगी तो चली गई। उसका जो वेतन दिया गया, वेतन तो कुछ नहीं दिया गया है। जो महिला मानदेय जो मिलता है, किसी को महिला को मानदेय 1500 दिया जाता है, किसी को 3000 है, किसी को 250 जो है ग्रुपे से लीजिए। जो सबसे दुर्भाग्य है कि ये जो CM जिसका नाम दिए हैं, उन सब महिलाओं को किसी तरह का ना तो इंश्योरेंस है, ना कोई ढंग का सुविधा है। महिला अब देखिए, गरीब गांव गंवई की महिला 10-10 रुपया जमा करती है, और वो जमा करने वाली महिला को ही कहा जाता है कि जो CM है उसका वेतन पहले 250 था, अभी अब 500 1000 जो भी उसका वेतन है, उस वेतन में ही कहती है कि उस ग्रुप को महिला ही दीजिए, कंट्रीब्यूशन करके जो है कंट्रीब्यूट कीजिए आप, और उसी से उसका वेतन मिलेगा। तो गरीब महिला उसमें रुपया जमा करेगी कि उसका वेतन देगी, तो काफी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है।
इन लोगों का, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना कोई उस ग्रुप को जो हम लोग आज से 2000 में जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी का राजपाट था, उस समय स्वयं सहायता समूह चलता था विकास निगम की ओर से, और उस समय था कि अगर अपने स्वयं को सहायता कीजिए, और 10,000 रुपया महिला जमा करती थी, प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया मिलता था जो रिटर्निंग नहीं था। फिर महिला जो प्रोजेक्ट बना के देती थी, कोई डेयरी पर देती थी, कोई फूड प्रोसेसिंग कर देती थी, कोई हॉर्टिकल्चर पर देती थी, और उसको जो है अमली जमा पहनाया जाता था सरकार के द्वारा। अगर किसी को 10 लाख रुपया लोन दिया जाता था तो मात्र 5 लाख रुपया जो है उसको रिटर्न करना पड़ता, 50% छूट थी। वो सारे सवालों को, सारे सुख सुविधा को खत्म किया गया, सिर्फ और सिर्फ हवा बना करके हमारी महिला सबको इधर से उधर दौड़ाया जाता है। जन तरह का इससे काम लिया जाता है, बनाता है सीएम के लिए तो कह देंगे कि आप सीएम है, महिला ग्रुप को देखिए, लेकिन उनको कह देगा स्वच्छता अभियान में भी आप जाइए, शौचालय का भी आप देखिए, आप जो है और राशन की राशन किसको क्या है वो देखिए, ये सारा काम, वृद्धा पेंशन आप ही देखिए, बच्चे का स्कूल जाने का भी आप ही लिस्ट देखिए, ये सारा चीज जो है इनको जन तरह का काम सरकारी लिया जाता है। लेकिन इनके ऊपर जो पदाधिकारी हमारी बहुत दुख के साथ बोल रहे हैं, अगर पदाधिकारी नहीं समझेंगे तो जन आंदोलन होगा। हमारी महिला को जो उनके पदाधिकारी धमकी भी देते हैं कि तुमको हटा देंगे, उसको बैठा देंगे, इस तरह की इसके जो पद है उसकी भी गारंटी नहीं है, वो पदाधिकारी की इच्छा पर निर्भर है, मन होगा तुरंत हटा देगा। तो इस तरह का जो है इसका एक आईडी जो पहचान होनी चाहिए कि कहीं पर इसको धक्का लग गया तो इसके पास कोई पहचान ही नहीं है, इसका एक आईडी होनी चाहिए। ये सारे चीजों से ही लोग महरूम है, सिर्फ और सिर्फ इससे काम लिया जाता है। हमारी मांग है, ये 10 सूत्री मांग को लेके आई है मेरे पास, हमारी पूरी कोशिश रहेगी सड़क से लेके सदन तक। आपको याद ही है कि हमारे आदरणीय नेता जो बहन स्कूल में भोजन बनाती है, जो बहन हमारी आशा बहू है, जो बहन हमारी मनरेगा मजदूर की बहन है, जो शिक्षा मित्र हैं, जो आप देखे होंगे न्याय मित्र हैं, आप देखे होंगे कि जो जिला परिषद है, वार्ड सदस्य है, मुखिया है, पंचायत समिति है, ये या प्रमुख है, उप प्रमुख है या मेयर है, इन सारे लोगों को मानदेय को तेजस्वी जी दुगुना करवाने का काम किए संघर्ष करके। तो इन लोगों का भी मांग हम अपने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के हैं, इन लोगों ने वादा किए हैं कि जो 2025 आएगा उसमें इन लोग का पूरा संकल्प है कि आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इनका जो 10 सूत्री मांग है, हमारे आदरणीय नेता इनके मांग के लिए करके कल भी चिंतित थे, आज भी चिंतित है। इन लोगों का बड़ी बैनर पोस्टर सरकार के द्वारा लगाया जाता है कि जीविका दीदी को हम लोग लखपति बना रहे हैं, नहीं, इसके बावजूद क्या यहाँ पर कमी आ रही है? लखपति का मैं बताती हूँ कि जीविका दीदी के द्वारा आप अब जानते हैं कि कोई भी आदमी बैंक में खाता खुलवाता है और अपना इंश्योरेंस करवाता है तो बैंक द्वारा इंश्योरेंस होती है। हमारी जीविका बहन को जो लखपति बनाने की ये बात करते हैं, इनका थोथी दलील है, बेईमानी है। हमारी सारे लोगों से बात हुई है कि ये लोग जो जीविका बहन अपना रुपया से जो बैंक में खाता खोलती है उसी से इसका इंश्योरेंस 2 लाख की कहा कि अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो आप अपना इंश्योरेंस करा लीजिए, लेकिन सरकार के द्वारा मुफ्त में इंश्योरेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। और इन लोगों का जो मानदेय के रूप में हमारे आदरणीय नेता, याद होगी आपको, जो शिक्षा मित्र की बहाली किए थे, जो न्याय मित्र की बहाली किए थे, उसमें जो है आशा बहू की, तो सारे लोगों का मानदेय जो है इनके खाता में आता था, लेकिन इन लोगों का नहीं है। अगर काम हुआ तो गया, सबसे जो पदाधिकारी है जिला में उनके पास मन हुआ तो मिलेगा, अगर पैसा जमा नहीं हुआ, किसी महिला ने किसी ग्रुप ने रुपया नहीं जमा किया, वैसी स्थिति में लोग का मानदेय भी चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार लखपति नहीं बना रहे हैं, बल्कि इन्हीं से रुपया इन्हीं का लेके इन्हीं को वेतन दे रहे हैं और ढिढोरा पीट रहे हैं, और कोई इंश्योरेंस वगैरह लखपति का नहीं है। ये तो खुद भी करा सकती है, इसलिए सरकार झूठ बोल रही है। नरसिंह मैडम से मिले लिए यह चलता है कि जो हमारा के 10 सूत्री मांग है, ये दीदी हमारा इधर के छथिन, हमारा के मांग पूरा करवाईथिन। हमरा से सीएम दीदी बना के हमरा के की कहे छे महिलाओं के द्वारा शोषण किया जाए छे, एकदम कम न्यूनतम पैसा, मजदूर से भी एक मजदूर की भी मजदूरी 400 के रोज है, लेकिन हमरा ओहो नहीं दिल जाए छे, बहुत कम 4 रुपया के बराबर। ओहि पर कम करबे तो वही दिन से कहे कि आप लोग को मान देवे रहेगा, 3 महीना से 3 महीना से वेतन रखने रहे, कहे कि इतना हल्ला कर दिल के जो सीएम को जितना मिलता है उसका 2 बार 3 महीना हो गया, तब बोलता है कि नहीं उस साफ घट गया, जितना पहले मिलता था उसमें भी घट गया। आप लोग सरकार के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं? सर, हम लोगों को मतदाता अभियान में हम लोग काम किए, सीसी और बीपीएम सर बोले कि जो आप लोगों को यदि अपना परसेंट बढ़ाएंगे तो हम लोग आप लोगों को खाता में 5,000 रुपया देंगे। 5,000 की जगह को एगो 5 नहीं दिए हैं। हम लोग 2 साल तक सिर्फ 750 रुपया में हम लोग काम किए, आशा था कि आप बढ़ेगा, लेकिन अभी भी 2,000 के मानदेय में हम लोग काम करते हैं 15 समूह के। क्या मांग है हम लोग को 10 सूत्री मांग है। पहला मांग है पहचान आईडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, 60 वर्ष का नौकरी होना चाहिए, अस्थायी नौकरी।
उसके बाद बीमा होना चाहिए। हम लोग फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, कहीं कुछ हो गया वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, और काम करने के लिए जाते हैं गांव में तो आईडी पहचान नहीं है, इसीलिए सब लोग बोलता है कि 10 टकिया वाली आई है, झोला वाली आ गई है। हम सब आए हैं उर्मिला ठाकुर यहाँ इसीलिए कि हमारी मांग महिला है, इसीलिए अगर पूरा महिला को महिला साथ देती है मेरे बात को सरकार तक पहुँचा देगी। हम सब इसीलिए आए हैं। अगर मेरी बात नहीं, अभी खेत में जो काम करवाते हैं तो उसको खेत मजदूर को भी ने कोई रिक्स नहीं है कि हमको 10 धूर खेत कमा कर आएगी कि 20 धूर कमा कर आए, लेकिन हमको ऊपर अभी सरकार बोलते हैं कि हम दीदी को लाखपति बनाएंगे, लेकिन हम तो खाकपति हैं। हम हिसाब करते हैं, हिसाब देते हैं, एक महीना में 20-20 लाख रुपया निकासी करवाते हैं, उसका हिसाब हमको 5 साल तक इनको पुराना पड़ता है कि अभी एनपी नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमको यहाँ 5,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, 3,000 मिलता है, तो हमको क्या मिल रहा है? दीदी को काहे लाखपति बनाएंगे? मेरे पास इतना रिस्क लेकर हम काम करेंगे, फिर भी हमको पास कोई अथी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? क्या मैडम से क्या उम्मीद है आप लोगों को? मैडम से यही उम्मीद है कि मेरे बात को सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे, जो हमारे काम दिए हैं से आगे हमको ये काम को पूरा करेंगे। मेरी मांग, मेरी जितना काम करते हैं उतना हमको पेमेंट होना चाहिए।